दूसरे नंबर पे ये होता है कि बाज़ दफ़ा ख्वाब नहीं आते लेकिन ख्यालात बुरे आते हैं। अगर ख्वाब भी बुरे हो, अब बुरे ख्वाब से क्या मुराद होता है कि डरावने ख्वाब। अगर तो असाब आपके कमज़ोर हो चुके हैं तो उसमें क्या होता है कि आप बेदार हुए हैं तो आपके ये जो पट्टे हैं इनमें खचाव महसूस होता है। सोने से पहले जो है ना, कोई 1 घंटा पहले कोई भी नीम गर्म चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसके अंदर कोई कहवे का इस्तेमाल कर ले, नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर ले या नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। ये 5 चीज़ें ले लेनी, ठीक है। अब फूल 1 काफ़ी है, लौंग 2-3 काफ़ी है, 1 चुटकी सौंफ की हो जाए और जो है ये दालचीनी, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, ठीक है। इससे कावा बना लेना। इससे क्या, अगर इसके अंदर आप शहद का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो पंजाबी में नहीं कहते सोने ते सुहागा हो गया, तो वो इसी तरह हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, अब एक अगले मसले की तरफ आते हैं जो कि मेरा भी बहुत ज्यादा ये मसला है। जितना सो जाओ उतना लगता है कि कम सोए, ठीक है। ठीक है। कहा जाता है कि नॉर्मल आपने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, लेकिन जब आप इतना सो भी रहे हो लेकिन उसके बाद भी आप उठो तो आपको फील आ रहा होता है कि आप फ्रेश नहीं हो जी। उसकी क्या वजह होती है, कहाँ पे हम लैग कर रहे होते हैं? जी, इसमें ना 2 वजूहात होती हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका स्टमक खराब हो सकता है, नंबर 2 आपका ब्रेन जो है ना वो ठीक नहीं है, मतलब असाब कमजोर हो चुके हैं। ब्रेन से मुराद होता है असाब का कमजोर हो जाना, ज़ौफ हो जाना, कि जब भी आपका असाब कमजोर होंगे तब आपकी नींद, आप नींद से जब बेदार होंगे तो आप रिलैक्स नहीं होंगे, थके थके महसूस होंगे, फ्रेश नहीं होगा, तबीयत फ्रेश नहीं होगी। तो या दूसरे नंबर पे आपका मैदा ठीक नहीं होगा। तीसरी जो बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि रात का खाना खा के फौरी सो जाना, ठीक है। इन 2-3 में से कोई भी एक वजह हो सकती है, ठीक है, ठीक है। अब अलग-अलग इस पे बात कर लेते हैं कि अगर तो स्टमक की खराबी है, ठीक है, कि आप जब भी सोते हैं तो सो के उठते हैं तो आपको फ्रेशनेस नहीं महसूस हो रही होती, लेकिन इसमें हम पहले चेक कर लेते हैं आया कि इसमें स्टमक की प्रॉब्लम है या नहीं है। उसका तरीका ये है कि आप सोते हैं तो आपको ख्वाब किस तरह के आते हैं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये होता है कि बाज़ दफा ख्वाब नहीं आते लेकिन ख्यालात बुरे आते हैं। अगर ख्वाब भी बुरे हो, अब बुरे ख्वाब से क्या मुराद होता है कि डरावने ख्वाब, ठीक है। जैसे किसी ऊंची जगह से छलांग लगा दी, या किसी कुएं में गिर जाना है, या चलते चलते मोटरसाइकिल पे मैंने अभी गिर जाना है, ये डरावने ख्वाब होते हैं, ठीक है। या होता है कि जो है ना ख्यालात जो है ना वो क्लियर नहीं होते, ऐसे डर डर महसूस हो रहा होता है। अगर तो ये 2 चीजें हैं तो फिर आपका स्टमक खराब है, जिसकी वजह से आप जो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। पहली वजह ये हुई अगर मैदे की वजह। अब आते हैं हम ब्रेन की वजह से, कि अगर तो असाब आपके कमजोर हो चुके हैं तो उसमें क्या होता है कि आप बेदार हुए हैं तो आपके ये जो पट्टे हैं इनमें खचाव महसूस होता है, ठीक है। बॉडी रिलैक्स नहीं है, आप अपने आप को ना बड़े थके थके महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सी चहलकदमी करते हैं आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके असाब कमजोर है। अब इस कंडीशन में आपको ख्वाब भी नहीं आएंगे, ना ख्वाब आएगा ना खौफ आएगा, क्योंकि आपका स्टमक का इशू नहीं है, आपका इशू जो है वो ब्रेन का है। तो जब असाब आपके ताकतवर होंगे, असाब के अंदर लचक होगी, इनके अंदर तरी की मिकदार पूरी होगी, तो फिर आपकी जो है वो नींद वो ऐसा मसला नहीं बने। अब तीसरे तरफ आ जाते हैं, उसमें क्या होता है कि रात का खाना देर से खाया और खा के सो गए। जब सो गए तो मैदे को अपना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ठीक है। जब मुश्किल होता है तो खुराक जो है वो जुज़्वे बदन नहीं बनती, तो उसका नतीजा भी क्या निकलता है कि जिस्म के अंदर थकावट रहना शुरू हो जाती है, वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके असाब को ही कमजोर कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन तीनों में से जो भी वजह होगी, सबसे पहले तो उस वजह को दूर किया जाएगा कि अगर तो यार रात का खाना लेट खा रहे हैं, इसमें तो कोई चीज इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, आप खाने जो है ना सोने से कोई 3 घंटे पहले कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी नींद फ्रेश हो जाएगी। नंबर 2, सोने से पहले जो है ना कोई 1 घंटा पहले कोई भी नीम गर्म चीज का इस्तेमाल जरूर करें, जिसके अंदर कोई कहवे का इस्तेमाल कर ले, नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर ले या नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर, ठीक है। सोते हुए नहीं, सोने से कोई 1 घंटा पहले कोई भी, उसके बाद फिर आपने पानी भी नहीं पीना, कोई चीज नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है। वो आप एक टारगेट रख लें कि अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं तो आपने 11 बजे या गर्म दूध का कप लेना है, या कोई कहवे का कप ले लेना है, तो या जो है आपने नीम गर्म जो है पानी लेना है। तीनों में से आपने कोई भी एक चीज ले लेनी। इससे भी क्या होगा कि आपकी जो सुबह की बेदारी है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि अगर तो स्टमक खराब, स्टमक के लिए मैं कावा बता देता हूँ। इस कावे के इस्तेमाल के साथ साथ ना सिर्फ स्टमक ठीक होगा बल्कि आपके असाब भी ठीक हो जाए। ये असाब के लिए, और मतलब दिमाग और मैदा दोनों की वजह से अगर नींद की मसला आ रहा है
तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। हम्म। बेदारी जो है वो आपकी फ्रेशनेस आ जाएगी बेदारी। ठीक है। उसमें क्या करना है, पहले नंबर पे ले लेना है सब्ज पुदीना, ठीक है। दूसरे नंबर पे ले लेनी है सौंफ। तीसरे नंबर पे ले लेनी है दारचीनी। ठीक है। और चौथे नंबर पे ले लेना बादियां खतई। ये ना एक फूल होता है बादियां खतई, ये भी हम अक्सर मसाले में यूज हो रहा होता है। और पांचवें नंबर पे ले लेने हैं लौंग। ये ठीक है। 5 चीजें ले लेनी है, ठीक सही है। है। अब फूल एक काफी है, लौंग 2-3 काफी है, एक हम्म। चुटकी सौंफ की हो जाए, और जो है ये दारचीनी, छोटा सा टुकड़ा दारचीनी का हो जाए, ठीक है। इसे कावा बना लेना है हम्म। सुबह शाम 2 टाइम। लेकिन जब कावा तैयार हो जाए, छानने के बाद इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी का शामिल कर लेना, ठीक है। ठीक है। हल्दी डाल के इसे थोड़ी देर स्टीम रखें। जब नीम गर्म हो जाए, पीने के काबिल हो जाए, तो इसे आपने पी लेना है। सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है, रात को सोने से 1 घंटा पहले, और सुबह जो है खाली पेट। इससे क्या, अगर इसके अंदर आप शहद का इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो पंजाबी में नहीं कहते सोने ते सुहागा हो गया, तो इसी तरह हो जाएगा कि उसमें अफादियत और बढ़ जाएगी। तो इस कहवे का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इंशाअल्लाह ताला जो असाब कमजोर हैं और नींद की जो जब बेदार होते हैं तो फ्रेशनेस ही है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाए। अगर स्टमी के खराब होने की वजह से नींद में मसला आ रहा है कि उठते हैं फ्रेश नहीं होते, वो भी ठीक होना शुरू हो जाए। जबरदस्त, बहुत ही आपने अच्छा जो है और आसान जो है वो हल इसका बता दी है नींद के हवाले से भी, तो जरूर आप लोग इस पे भी अमल कीजिएगा।